डैनी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां पर एक लेडी उसका स्वागत करती है। उस रेस्टोरेंट को देखकर वह कहता है, आई एम श्योर यह वही जगह है जहां पर एलन और चलोए पहली बार मिलेंगे। मैं यहीं पर उनका इंतज़ार करता हूँ। वह थोड़ी देर में यहाँ पर आते ही होंगे। मैं बस उन्हें दूर से ही देखूंगा। कम से कम उन्हें खुश देखकर मेरे दिल को सुकून तो पहुँचेगा। वह खाना खाते हुए कहता है, इस फूड का प्राइस भले ही ज़्यादा हो पर यह बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। उस बुक में लिखा था वह दोनों यहाँ पर खाना खाने के लिए आएंगे। मैं ज़्यादा देर तक एलन की कॉल को भी इग्नोर नहीं कर सकता, पर आज के बाद कोई इशू नहीं रहेगा। डैन को उन दोनों का इंतज़ार करते 4 घंटे हो जाते हैं। वह बुरी तरह से परेशान हो जाता है। मुझे याद है मैंने कुछ गलत नहीं पढ़ा था। वो यहीं पर मिलने आएंगे, पर फिर भी वो आ क्यों नहीं रहे। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ के सभी डिशेस ट्राई कर लिए हैं। इतना खाकर मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। तभी वहाँ पर वेटर आकर कहता है, हम थोड़ी ही देर में ये रेस्टोरेंट बंद करने वाले हैं। क्या आप अब भी कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं? इस पर डैन कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था। वह सोचता है अगर थोड़ी देर में ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो मेरा यहाँ इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। वह उससे बिल लाने के लिए कहता है। वह सोचता है यह इवेंट उस बुक से अलग कैसे हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ भी बदलने की कोशिश की हो। कहीं ऐसा तो नहीं मैं उस दिन चलोए से मिल लिया था इसीलिए आज कुछ ऐसा हो गया है। जब वह घर जाता है तो वह सामने एलन को खड़ा देखता है। वह हैरान होते हुए उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे? यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम्हें मुझे कॉल कर देना चाहिए था। इस पर एलन कहता है, मैंने की थी पर तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पर वेट कर लेना चाहिए ताकि मुझे ड्रिंक के लिए कंपनी मिल सके। डैन कहता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, चलो हम अंदर चलते हैं। वह दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब ड्रिंक खत्म होने पर डैन कहता है, मुझे माफ़ करो, घर पर बस इतनी ही ड्रिंक थी। इस पर एलन कहता है, कोई बात नहीं, असल में ड्रिंक तो एक बहाना था। मैं तो यहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोई मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी देखना चाहता था कि यह कब तक ऐसे ही चलेगा, पर मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही तुमसे आकर पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्या तुम मेरी किसी बात से नाराज़ हो या फिर तुम उस रात जो भी हमारे बीच हुआ उसकी वजह से? इस पर डैन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एलन पूछता है, फिर क्या बात है? डैन कहता है, उस रात। एलन कहता है, उस रात क्या? मुझसे जितना इंतज़ार हो सकता था मैंने उतना इंतज़ार किया। मुझे पता है तुम सीधा सीधा मुझे जवाब नहीं दोगे, पर इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? डैन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलन उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर क्या मैं तुम्हें इस तरह छू सकता हूँ? डैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। एलन कहता है, इतने दिनों हमने एक दूसरे को नहीं देखा, क्या एक बार भी तुम्हारे दिमाग में मेरा ख्याल नहीं आया? मेरे दिमाग में तो हर वक्त तुम थे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए, तुम अच्छे से खा रहे हो या नहीं। मैं हमेशा यही सोचता रहता कि तुम क्या कर रहे होगे। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। डैन सोचता है, ये सारी बातें मैंने पहले सुनी हुई हैं। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैन एलन से पूछता है, तुमने पिछले हफ्ते मेरी एक भी कॉल क्यों नहीं उठाई? मैं तुम्हें बाहर हैंग आउट करने के लिए पूछना चाहता था। इस पर एलन कहता है, मैं ओवरसी गया हुआ था। इस पर डैन हैरान होते हुए कहता है, क्या ओवरसी? तुम वहाँ कब गए? एलन कहता है, मेरी ग्रैंड मदर वहाँ रहती है, मैं वहाँ छुट्टियों में गया था। क्या तुमने मुझको मिस किया? डैन कहता है, ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें मिस किया। यह सुनकर एलन हैरान हो जाता है। वह कहता है, तुम तो स्मूथ टॉकर बन गए हो। इस पर डैन गुस्सा करते हुए कहता है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मुझे लगा कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए या फिर कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। एलन उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, चीयर अप, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो भी मेरे साथ इस ट्रिप के दौरान हुआ। तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो।
मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर कि तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। असल में जो बातें एलन डैलन को कह रहा था वो पास्ट में स्कूल टाइम में वही बातें डैलन ने एलन को बोली थी। वह सोचता है कहीं यह मेरी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है।